हाय साथियों। आज मैं आप सबको एक मेरे हिसाब से महत्वपूर्ण मैसेज जो मेरे समझ में आया कि आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। अभी हाल ही में मीडिया के माध्यम से जानकारी हुई कि हमारे 5 डॉक्टर्स जो सड़क दुर्घटना में शहीद हो गए, सुनकर बहुत दुख हुआ, क्योंकि एक डॉक्टर बनने के लिए हर बंदे को बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। जो बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं वही डॉक्टर बन पाते हैं। साथियों, मैं मेडिकल डिपार्टमेंट से ताल्लुक़ रखता हूँ। डॉक्टर की अहमियत पूरी दुनिया को मालूम है और इस बात का एहसास है कि डॉक्टर की इम्पोर्टेंस क्या होती है, वो कितने महत्वपूर्ण है हमारी ज़िंदगी के लिए। क्योंकि बहुत पुराने समय से ये कहावत है कि डॉक्टर्स हमारे इस धरती के भगवान हैं। हम अपना मरीज़ ले जाते हैं ईश्वर साक्षी मानकर और हम डॉक्टर के सुपुर्द कर देते हैं। ऐसी दुर्घटनाएं जब होती हैं तो अत्यंत दुख होता है। सड़क की दुर्घटना से जब भी किसी का लाल एक्सपायर होता है, किसी माँ का बेटा होता है, किसी महिला का पति होता है, विभिन्न रिश्तों में बंधा होता है, किसी का पिता होता है, किसी का भाई होता है, बहुत दुख होता है। लेकिन साथियों, सोचने का विषय यह है कि ये दुर्घटनाएं इतनी तेजी से क्यों होती हैं। उसका रीज़न, उसका कारण हम खुद होते हैं। जब भी दुर्घटना होती है, ये मेरा अपना व्यक्तिगत मानना है कि जब भी कभी ऐसी सड़क दुर्घटनाएं होती हैं तो मेरे हिसाब से 90% गति के कारण होती हैं। हम इतनी तेज गति से, इतनी स्पीड में गाड़ी भगाने में रहते हैं, इतना पसंद करते हैं भगाना कि अगर क्षणिक भी देरी हो जाए तो एक बड़ी दुर्घटना अंजाम ले लेती है। उसका मुख्य कारण है साथियों कि जब हम कभी कहीं से निकलते हैं, मान लीजिए मैं ऑफिस के लिए निकल रहा, तो खाना खाने में जल्दी नहीं होती, कपड़ा पहनने में जल्दी नहीं होती, परंतु जब हम रोड पर पहुंचते हैं तो इतना कम समय लेकर निकलते हैं कि हमें बहुत जल्दी होती है और हम मजबूरन गाड़ी भगाने में पड़ जाते हैं। आपकी गलती से या हमारी गलती से दूसरे को बड़ा नुकसान हो जाता है। साथियों, मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि जब भी कभी आप निकलें तो इतना समय जरूर लेकर निकलें कि आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाएं और फिर भी आपको 5-10 मिनट का समय रह जाए और आपकी स्पीड भी लिमिटेड रहे, आप आराम से चलें। क्योंकि अगर आप आराम से चलते हैं और किसी दूसरे की गलती से कभी दुर्घटना होती है तो इतनी बुरी नहीं होगी जितनी बुरी हो जाती है। दूसरा कारण कि हम नशे की हालत में गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। नशे की हालत में कदापि गाड़ी ना चलाएं। कोशिश करें कि अगर हम सक्षम हैं तो हम एक वाहन चालक अपने साथ रख लें। क्योंकि साथियों, पढ़ना, लिखना, मेहनत करना और एक अच्छे मुकाम तक पहुंचना और उसके बाद गाड़ी चलाना शोभा नहीं देता। आप जब किसी को वाहन चालक रखेंगे तो आप किसी को रोजगार देंगे, आपके उस पैसे से किसी का घर चलेगा और आपको आराम मिलेगी। साथियों, आप सबको लगता होगा गाड़ी चलाना कौन सी बड़ी बात है। गाड़ी चलाइए, लाइसेंस ले लीजिए, गाड़ी चलाना शुरू कर दीजिए। पर सब लोग ऐसा नहीं कर सकते कि वाहन रख सकें, लेकिन जो सक्षम है वो वाहन चालक जरूर रखें, वाहन रखें और उससे चले। पर साथियों, गाड़ी चलाना बहुत कठिन है। हर वक्त
जो वाहन चालक बैठा होता है, जो ड्राइवर्स बैठे होते हैं गाड़ी पे, उनका दिमाग सेकंड के भी कई पार्ट कर दीजिए, उस पार्टों में से दिमाग काम करता रहता है, हाथ पैर काम करते हैं, शरीर काम करता है। क्योंकि क्षणिक भी किसी चीज़ में ब्रेक लगाइए और गाड़ी से कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। तो साथियों, कोशिश करिए कि गाड़ी चलाइए तो नशे की हालत में मत चलाइए, ट्रैफिक नियमों का पालन करिए, तेज़ गति से मत चलाइए। और अगर आप सक्षम हैं वाहन चालक रखने का तो वाहन चालक रखिए, और उसको ड्रिंक बिल्कुल ना करने दीजिए। वो आपके साथ चले तो नशे की हालत में ना हो, आप फिर पीछे बैठे रहेंगे, वो चलाता रहेगा और आपको सही जगह पर जहाँ जाना है सुरक्षित पहुँचाएगा। उससे आप किसी को रोज़गार देंगे, किसी का परिवार भी चलेगा और आपको आराम भी मिलेगी। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूँ। और अगर हमारी इस वीडियो से किसी को भी ठेस पहुंची हो, किसी वर्ग को, किसी चालक को, किसी साथी को, या किसी भी व्यक्ति को, किसी समुदाय को, तो मैं उस हाथ जोड़कर क्षमा चाहता हूं, मुझे क्षमा कर दें। और अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, सेव करें और अच्छे कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज का शुभ रात्रि, नमस्कार।